1 था, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, इसमें से माइनस करोगे तो 6d, और ये आपको कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो d आपको कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा, पुट कर दो इन 1 में, तो पुट इन 1 में पुट करो आप इसको, तो a प्लस 2, d कितना है -2 इक्वल टू कितना 4, ठीक है। इसको तो ले जाओ आप, तो a कितना आ गया 8 आ गया, क्लियर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है भाई कौन सा टर्म इसका ऐसा है जो कितना है 0 है, तो वही क्वेश्चन दोबारा से, तो लेट an कितना हमारे पास 0, मान लो n वाला टर्म हमारे पास क्या है 0 है, तो n होता कितना बताओ जरा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। भाई हमने मान लिया, मान लो इसका n वाला टर्म कितना है 0 है, तो n वाला टर्म क्या आ गया, ये आ गया, तो ये कितना आ गया 0 आ गया, तो a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बताओ जरा माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0, तो 8 प्लस, अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2n प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो माइनस के 2n बराबर कितना हो गया माइनस का 10, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो मीन्स ये हुआ कि जिसका भी थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म माइनस का 8 है, उसका फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा। देयरफॉर फिफ्थ टर्म थोड़ा आप लाइन से लिखिएगा, टर्म इज कितना 0, क्लियर। फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज कितना होगा 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर मान लो आपके पास किसी भी एपी का थर्ड टर्म तो कितना है 16 है, थर्ड टर्म कितना है 16, और जो सेवन्थ टर्म है ना, सेवन्थ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि आप एपी को बता दीजिए। तो आप सोचो, मैंने आपसे पूछा भाई एपी बताओ, एपी क्या होगी, और मैंने आपको ए दे दिया और डी दे दिया। अगर मैंने आपको ए दे दिया और डी दे दिया तो एपी क्या हो जाएगी बताओ जरा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही तो होगी। तो मुझे ज़रूरत क्या है ए की और किसकी, डी की, जैसा हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, सिंस एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म बोल दो इसको आप, ये जनरल टर्म बोल दो, ठीक है ना। तो वो कितना हमारे पास वो है एन टर्म ऑफ एपी होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन A3 कितना आपका 16, तो A3 क्या होगा बताओ जरा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 16, यानी A प्लस 2d कितना हो जाएगा 16, नंबर कितना हो गया 1, क्लियर। अब देखो अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन A7 इक्वल टू कितना A5 प्लस कितना 12, क्यों बताओ, जो सेवन्थ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो फिफ्थ टर्म को अगर मैं 12 दे दूंगा या फिफ्थ टर्म में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो किसकी इक्वल हो जाएगा, A7 की इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया। चलो तो A7 हमारे पास कितना, देखो कितना हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस कितना 12, A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6d, यहाँ कितना है 4d, तो 6d माइनस 4d, तो 6d में से 4d माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू कितना 12, तो d कितना हो गया 6 हो गया, तो d का वैल्यू आ गया भाई। अब हमको निकालना है a का वैल्यू, तो इसको आप कहाँ रख दो, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो पुट इन 1, अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना, ये फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, पुट इन 1 में पुट करो भाई। चलो तो a प्लस 2d, d कितना आ गया था 6 इक्वल टू कितना 16, तो ये 12 हो गया, 16 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो a कितना आ गया बताओ जरा 4 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया है। तो a का जैसे 4 वैल्यू आ गया है और d का वैल्यू कितना आ गया है 6 आ गया है, देयरफॉर AP इज, अब आप लाइन क्या लिखोगे इसके बाद में, अगली लाइन आपकी क्या होगी, देयरफॉर AP इज, a कितना आया था हमारा 4 और d कितना आ गया 6, ठीक है। तो देयरफॉर AP इज क्या हो जाएगी, AP ये हो जाएगी, तो a कितना है 4 और d कितना है 6, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना हो गया 4 10 12 और 4 कितना हो गया 16, और ये 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 एंड डॉट डॉट डॉट, तो हमारी AP क्या आ जाएगी
4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। दैट्स आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा 77, ये नंबर डिविजिबल है क्या 7 से? बिल्कुल है। पर ये 3 डिजिट है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो 3 डिजिट नंबर अपन को चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या आप 102 में 7 का डिवाइड कर सकते हो? चलो 100 में डिवाइड कर सकते हो 7 का? नहीं कर सकते हो। 101 में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। 102 में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 103 में कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाओगे। 105 में कर सकते हो क्या? 4 में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 100 कितने में? 105 में कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। यानी कि 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 7 5 जा 35। क्लियर? यानी कि 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 7 आर क्या होंगे बताओ जरा। 105 कॉमा अगला क्या आएगा? 7 ऐड कर दो इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 112 एंड डॉट डॉट डॉट। लास्ट में कितना आएगा? सबसे लास्ट में 3 डिजिट का, तो वो होगा 999। तो इसमें 7 का डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 2 बचेगा। 7 4 जा 28, तो नहीं डिवाइड जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चलो एक कम कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचेगा। 7 4 जा 28, फिर कितना बचा? 1 बचा। डिवाइड जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर से कम करते ले आओ आप। तो जैसे हम मान लो यहाँ पे कितना ले आए? 7 ले आए 7, तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 1 बचेगा, तो हमको 14 चाहिए इधर। 14 7 2 जा 14 हो जाएगा ना। तो यानी कि कितना हो गया? 4 हो गया। बोलो इसमें आप डिवाइड करोगे तो 7 का डिवाइड जाएगा, यानी लास्ट में टर्म हमारा कितना हो जाएगा? यानी डॉट 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 994। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 आर, ये नंबर हो गए आपके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब अगर ये कितने हैं भाई बताओ, ये कितने हैं? तो लेट टोटल नंबर इन अबव AP आर N। मान लो इस वाली AP में कितने नंबर हैं टोटल? N है। आप कहें साहब AP क्यों है? तो देखो ना इसमें नंबर कितने का डिफरेंस आएगा? 7 का आएगा, क्योंकि नंबर 7 से डिविजिबल चल रहे हैं। तो सिंस जनरल टर्म हमारा क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अगर इसमें n टर्म है तो ये कौन से नंबर का टर्म हो गया? n हो गया। तो 994 इक्वल टू पहला कौन सा हो गया आपका? 105 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया? अरे भाई 7 का ही तो अंतर आ रहा है, तो 7 हो गया। क्लियर है? इसको आप इधर ले आओ। तो 994 में से 994 में से आप 105 को कर दो माइनस, कितना बचेगा? 9 बचेगा, ये 8 बचेगा, और ये कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा, ठीक है। तो 889, तो कितना बचा इधर? 889 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करो, 7 बन जा 7, 1 बचेगा। 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो n माइनस 1। इसको इधर ले आओ, तो n कितना हो गया? 128। इट मीन्स क्या हुआ कि मैं पूछता हूँ कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो उनकी संख्या कितनी है बताओ जरा। यानी कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल किससे आ रहे हैं? 7 से आ रहे हैं। तो वो कितने हैं? 128, ठीक है। चलो आपके लिए एक होमवर्क ये है, टोटल 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 9, ठीक है। ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर भेजेंगे
और एक और लिख लो चलो, टोटल 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई कितना 5। ठीक है, इनको आप क्वेश्चन को ट्राई करें और मुझे इसका आंसर भेजेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी दिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था इस वीडियो के लेक्चर के शुरुआत में कि जो लास्ट से हमारा एम वहाँ टर्म होता है, अगर किसी एपी के अंदर एन टर्म है मान लीजिए, तो एमथ टर्म फ्रॉम लास्ट से एम में जो टर्म होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन ही है आपका, क्वेश्चन चल रहा है 7 नंबर। ठीक है, तो एमथ टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू कितना होता है, एन माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। शुरुआत से वो कौन से नंबर का होता है, ये नंबर का होता है। तो देखो आपको लास्ट से कौन से नंबर का पूछा गया है, 11th नंबर का। लास्ट से आपको कौन से नंबर का पूछा गया है, 11th का। तो m इक्वल टू कितना हो गया 11, n कितना हो गया, n देख लेते हैं। तो n तो आपको पता ही नहीं है, बट आपको a जरूर पता है। a कितना बताओ जरा, 10, और d कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना, माइनस का 3। तो मान ले रहा हूं मैं, लेट देयर आर n टर्म्स इन एपी में मान लो कितने टर्म है, n टर्म है। तो an कितना हो गया हमारा 62 हो गया भाई, ये n वां टर्म ही तो हो गया। तो an कितना हो गया 62। तो सिंस जनरल टर्म हमारे पास होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an कितना अपना 62, a कितना है बोलो भाई, a हमारे पास कितना है 10 है, और n माइनस 1 इंटू डी कितना बताओ भाई जरा, माइनस का 3 है। इसको इधर ले जाओ, 52 बचेगा, 52 में माइनस का 3 का कर दो डिवाइड। ठीक है ना, ये आपका हो गया 7 माइनस 10, ओके, फ्रॉम लास्ट। ये आपका ना माइनस का 62 है, सॉरी ये आपका माइनस का 62 है। ठीक है, ये माइनस का 62 है, तो इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 72, और माइनस के 72 में आप माइनस के 3 का कर रहे हो डिवाइड आप, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा ये हो गया। तो n माइनस 1, n कितना हो गया 25। यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, इस वाले प्रोग्रेशन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 25। कितने हैं, 25 हैं। देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n माइनस एम प्लस 1। तो n कितना बताओ भैया 25, माइनस m कितना है 11, प्लस 1th टर्म फ्रॉम कहाँ से, बिगिनिंग से। तो क्या हो जाएगा बताओ, n माइनस 25 माइनस 11 कितना बचेगा 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। तो 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, पूरी लाइन लिखेंगे आप, शुरुआत से कितना 15th टर्म। तो 15th टर्म कितना हो जाएगा बोलो, a प्लस, यानी कि a 15 हो गया, तो a 15 कितना होगा, ये होगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। बोलो a कितना भाई हमारे पास 10 है, तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, और d आपका कितना है माइनस का 3, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 14 3 जा 42, माइनस का 42 और प्लस 10, तो माइनस कितना हो जाएगा 32। दैट्स योर आंसर। क्लियर है बात। यानी कि इस सीरीज में लास्ट से जब चल के आओगे ना आप, तो लास्ट से 11th वाला जो टर्म आपको मिलेगा वो कौन सा मिलने वाला है, माइनस का 32 मिलने वाला है। ये बात क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर आप देख लो 8 में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड 12th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, 1% भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो लास्ट से आपको कितना पूछा गया भाई 12वां, तो m कितना हो गया आपका 12 हो गया, n आपको पता नहीं है भाई, a कितना है 1 है, d कितना हमारा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो लेट देयर आर n टर्म्स इन एपी में कितने टर्म भाई n टर्म्स हैं, तो फिर an कितना हो गया हमारा 88। अगर इसमें n टर्म्स हैं
तो फिर इसमें कौन सा टर्म हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। तो एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 88। तो ए बताओ कितना भाई हमारे पास, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 3 इक्वल टू कितना 88। 1 को उधर ले जाओ, कितना हो गया 87। 87 में 3 का डिवाइड कर दो आप, तो 3 का डिवाइड करो, 3 2 जा 6 हो गया, 3 9 जा कितना हो गया 27 हो जाएगा। तो n माइनस वन, तो n कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर टोटल कितने टर्म हैं 30 हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है, 1 4 7 10, अब क्या आएगा 13 फिर 16, इस तरह से चलता हुआ ये चला जा रहा है। तो n कितना आ गया 30 आ गया। देयरफॉर 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, अंतिम से आपको जो 12th टर्म है वो कितना मिलने वाला है 30th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो क्या मिलेगा 30 माइनस कितना 12 n माइनस m प्लस 1 थर्ड टर्म फ्रॉम कहाँ से, बिगिनिंग। ओके, शुरुआत से आपको ये मिलेगा। तो 30 में से आप 12 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 18, 18 और 1 कितना हो गया 19, 19th टर्म फ्रॉम कहाँ से, बिगिनिंग से। तो 19 टर्म क्या हो गया A19, तो A19 कितना होगा A प्लस 19 माइनस वन इंटू डी। ओके, तो A कितना बोलो आपका, A है आपके पास, ये पूरा लाइन से लिखेंगे आप। तो A कितना है 1 और 19 माइनस वन कितना हो गया 18 और D कितना हमारा 3, ठीक है ना। तो 18 3 जा 54 और 1 कितना हो गया 55। यानी कि इस सीरीज़ के अगर आप बैक साइड से लौट के आओगे तो आपको पीछे से 12th टर्म कितना मिलने वाला है, वो कितना मिलने वाला है 55। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देख लो। देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी। ओके, किसी एपी में 60 टर्म्स हैं। ए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 and 125, यानी ए आपको दे रखा है और लास्ट वाला दे रखा है। तो लास्ट वाला भाई क्या होगा, तो लास्ट वाला तो एन वहाँ होता है। तो आपको गिवन है लेट देयर आर एन टर्म्स इन एपी। तो फिर आपको एन कितना दे रखा है 125, ए कितना दे रखा है 7, ठीक है। आपको बताना है कि भाई 32nd टर्म बताओ आप, और इसमें कितने टर्म्स हैं 60 हैं टोटल। ओहो 60 हैं, तो n का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया, देख लो ना आप। देयर आर 60 टर्म्स इन एपी, 60 टर्म्स हैं एपी में। फर्स्ट और लास्ट वाला, लास्ट मतलब फिर लास्ट तो भाई आपका देयर आर 60 टर्म्स, तो 60 टर्म्स हो गए। देयरफॉर A60 कितना हो गया आपका 125 हो गया। नहीं आया समझ में, क्योंकि लास्ट टर्म 125 दे रखा है और 60 टर्म है उसके अंदर, तो A60 हो गया ना आपका। तो कह रहा है भाई 32nd टर्म बताओ आप। तो देखो हम जानते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है हमारा AP का, कि AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो AN मतलब तो A60 कितना हो जाएगा A प्लस 60 माइनस वन इंटू डी। तो A60 कितना है 125, A कितना है 7 और ये कितना 59 इंटू कितना D कितना बोलो, D तो पता ही नहीं है, D फाइंड कर लेंगे। तो 7 को माइनस कर दो इसमें से, तो कितना हो गया 118 हो गया और 59 D इसको डिवाइड करोगे ना तो D कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अब D का वैल्यू आपको मिलेगा, A का वैल्यू आपके पास है, तो आपसे पूछा गया है 32nd टर्म, यानी आपको A32 पूछा गया है। तो A32 क्या हो जाएगा बोलो, A प्लस 32 माइनस वन इंटू डी। A कितना है 7, 32 माइनस 1 कितना हो गया 31 और D कितना है हमारा 2 है। तो 32 2 जा 62, 62 और 7 कितना हो जाएगा 69। ये बात क्लियर हो गई क्या। तो हमारा 32nd टर्म कितना आ गया 69 आ गया। देखो अभी जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका बेस्ड है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे किसी भी एपी के 3 टर्म्स का सम दे रखा हो, 4 टर्म्स का, 5 टर्म्स का, 6 टर्म्स का, तो आप टर्म्स को क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर हैं एपी में है वो। इफ सम ऑफ नंबर्स इज 50, उनका आपको सम दे रखा है, कितना है 50 है, तो सम इनका 50 है। तो जब भी एपी के किसी भी स्पेसिफिक नंबर्स का आपको सम दे रखा हो
तो ऐसी कंडीशन में आप उन टर्म्स को ही सिलेक्ट कर लेंगे। लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो जब भी आपको एपी के स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे तो उसमें आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम कर ले होते हैं, और अगर उनका स्पेशली सम आपको दिया गया है तो फिर आप क्या एज्यूम कर लोगे, तो उनको टर्म्स को एज्यूम कर लोगे। तो हमने 3 टर्म्स को एज्यूम करना, 4 टर्म्स को, 5 टर्म्स को, 6 टर्म्स को एज्यूम करना आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ना सम ऑफ 4 नंबर दे रखा है, सम ऑफ 4 नंबर, ठीक है, दे रखा है आपको कितना है 50 है। तो लेट 4 नंबर ऑफ ए पी आर क्या हो जाएंगे बताइए रहा, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस कितना 3d। देखो जरा, इसमें से माइनस करोगे 2d, इसमें से इसको माइनस 2d, इसमें से इसको माइनस करोगे 2d, तो कितना आ गया, सभी AP में है चारों के चारों। अब देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सम ऑफ टर्म्स, जो 4 टर्म्स आपको दे रखे हैं कितना दे रखा है 50, तो इनको ऐड कर दो आप। तो a माइनस 3d, a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस कितना a प्लस 3d, कितना दे रखा है बताओ भाई जरा 50। देखो इसको कैंसिल कर लोगे जैसे आप, तो यहाँ से 4a इक्वल टू 50, तो a कितना मिलेगा आपको यहाँ से 25/2 मिल जाएगा, क्योंकि 50/4, तो 50/4 मतलब 25/2। अभी देखो अगेन क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो लार्जर वाला ना, सबसे बड़ा वाला, तो जो लार्जर नंबर है वो क्या है 4 टाइम्स स्मॉलर है, जो सबसे छोटा है उसका क्या 4 टाइम्स है। तो अगर मान लो ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो गया, और ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो गया, तो आप एक पॉइंट को ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना। तो लार्जर नंबर हमारे पास कौन सा है, मान लो a प्लस 3d, तो छोटा वाला कौन सा हो गया a माइनस 3d, क्लियर। तो ये हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 4a माइनस कितना हो गया 12d हो गया। इसको उधर ले जाओ आप, तो कितना हो गया 3a, और इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो गया 15, और ये कितना आ गया d आ गया 15d, और इक्वल टू कितना 0 आ गया। 3 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ से a माइनस 5d इक्वल टू 0 आ गया, तो 5d कितना हो जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, तो d कितना हो जाएगा यहाँ से, चलो तो a कितना आ गया था 25/2 आ गया था, तो 5d 5 से डिवाइड करो तो a कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, d कितना आ जाएगा d हमारा आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो a आ गया है और d आ गया है, तो a हमारा कितना आ गया है 25/2 और d कितना आ गया है 5/2, तो इसको आप यहाँ पुट कर दो। देयरफॉर टर्म्स आर, ठीक है ना, ये स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे a माइनस 3d, तो a कितना है 25/2, 3d, d कितना है 5/2, कॉमा 25/2 माइनस 5/2, कॉमा 25/2 प्लस 5/2, कॉमा 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2, ठीक है। यानी कि a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ठीक है। तो ये आपको कितना मिला, ये आपको मिलेगा 15/2, और 25/2 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10/2, तो कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ 20/2 बचेगा तो कितना हो गया 10 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 30/2 मतलब कितना 15, और ये कितना 40/2 कितना हो जाएगा 20। तो ये टर्म्स आपके क्या आ गए 5, 10, 15 और कितना 20। तो इनमें गैप कितने का है देखो जरा, 5 का गैप है इसमें, 5 का है कि नहीं है। अच्छा एक बात नोटिस करो कि जो d, ये तो कॉमन डिफरेंस हमारा तो 5 आ रहा है, बट यहाँ तो 5/2 आ रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो हम 4 टर्म जब सिलेक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होता है 2d, और d कितना है 5/2, तो 2 मल्टीप्लाई 5/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका 5/2 आया कि 5 आया कि नहीं आया, ये हो गया। क्योंकि इन टर्म्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का, d का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ऑफ 2d है इधर, कितने का है डिफरेंस ऑफ 2d का, ठीक है। दैट्स अवर आंसर, थैंक यू वेरी मच। आप इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करें और अपना आंसर निकालें।